कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। विराजमान सभी सुधीजन, भगवद गीता के स्वाध्याय क्रम में 17वां अध्याय और उसका 5वां श्लोक आज प्रारंभ होगा। भाष्यकार उस प्रकरण को जोड़ रहे हैं। एवं कार्यतो निर्णीताः सत्वादिनिष्ठाः शास्त्र विद्युत्सर्गे तत्र कश्चित् एव सहस्रेषु देवपूजादि तत्परः सत्वनिष्ठो भवति। बाहुल्येन तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाश्च एव प्राणिनो भवन्ति। कथम? भाष्यकार ये बात कह रहे हैं कि भगवान ने ये चर्चा की कि सात्विक वृत्ति का व्यक्ति देवताओं की पूजा में विश्वास करता है, वेदोक्त मार्ग का अनुसरण करता है। रजोगुणी वृत्ति का व्यक्ति यक्षों की, राक्षसों की पूजा में विश्वास करता है, निवृत्ति की पूजा करना है, कुबेर की पूजा करना है। और तमोगुणी वृत्ति का व्यक्ति भूतों की, प्रेतों की पूजा में विश्वास करने लग जाता है। और ये कह करके 5वें श्लोक में भगवान ने सीधे रजोगुणी वृत्ति के व्यक्ति की चर्चा कर दी। कोई भी बात आप रखते हो तो आपने कहा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी क्रम बताया। तो उचित तो ये था कि सात्विक व्यक्ति के लक्षणों की चर्चा करने लग जाते, अथवा ऊपर से नहीं चलना चाहते तो तमोगुणी वृत्ति के व्यक्ति की चर्चा करते, पर बीच में से रजोगुणी की चर्चा 5वें श्लोक में की। उसका कारण क्या हो सकता है, इस बात को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, इस प्रकार एवं कार्यतो निर्णीताः, ये सात्विक वृत्ति के लोग इस संसार में बहुत कम होते हैं। हजारों हजारों में कोई एक मिलेगा। शास्त्र विधि उत्सर्गे तत्र कश्चित एव, जिसमें स्वाभाविक श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा है, उन हजारों में कोई एक होगा जो सात्विक वृत्ति का होगा। देव पूजा में उसकी निष्ठा आएगी। आप गांव का माहौल देख लो, देश का माहौल देख लो, वातावरण चारों ओर मज़ारों पर भीड़ मिलेगी आपको। और कहीं कोई कह दे कि वहाँ जाने से तुम्हारी ये मनोकामना सिद्ध हो जाती है, तुरंत भीड़ लग जाएगी। ऐसे बाबा के पास में तुरंत लाइन लग जाएगी जो दुगने कर दे थोड़ी देर में, कर नंबर बता दे थोड़ी देर में, फूंक मार दे तो यूँ बना दे और यूँ बिगाड़ दे। परंतु कोई कहे कि नहीं भाई सदाचारी बनो, भले आदमी बनो, भगवान का भजन करो, शास्त्रों का अनुशीलन करो, अरे ये तो कैसे करे है, उसके पास कोई न जावे। अरे भगवान, अरे भगवान। तो कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत कम मिलेंगे।
रजोगुणी तमोगुणी निष्ठा वाले लोग बाहुल्य में मिलेंगे। अब आज नहीं कह रहे हम, ये जो बात लिखी गई है ये 2500 साल पहले भगवान शंकराचार्य लिख गए, जिनकी मूर्तियां बनी हुई है। महाराज की दूरदर्शिता देखो, दूरदृष्टि देखो, शंकराचार्य भगवान की मूर्ति बना गए हैं। भैया बाहुल्य ने तो रजोनिष्ठा तमोनिष्ठा भवंती प्राणिनः, इसीलिए रजोगुणी की बात, सात्विक वृत्ति के व्यक्ति की बात वो कम होते हैं, थोड़े होते हैं, इसलिए बाद में करेंगे। पहले रजोगुणी को सुन लो, कैसे पहचानोगी रजोगुणी कैसे होते हैं। उसी बात को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्र की विधि का परित्याग करके, अभी हमको कुछ भी करना है, जो भी कुछ हम करने जा रहे हैं, एक तो हमको हमारे मन से करना है, भाई हमारा मन ऐसा कहता है ऐसा कर लें, और एक वो है जो शास्त्र में लिखा है वैसा करो। भाई महाराज जी क्या कहते हैं, पिताजी क्या कहते हैं, गांव के बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, ये बात एक अलग है, पर शास्त्र में जो लिखा है, राम जी कैसे करते थे, भगवान कृष्ण कैसे करते थे, हमारे ऋषि महर्षि कैसे करते थे, वह ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं भाई तपस्या तो करनी है, ये तो जान लिया, पर करेंगे मनमानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं तपस्या करेंगे, परंतु शास्त्र में कौन सा व्रत कैसे करना है, उसकी विधि क्या, उसको जान के करेंगे। आजकल जैसे जन्मदिन मनाते हैं, घरों में मनता है जन्मदिन, नहीं मनता, तो यहाँ से गांव में भी मनने लगा, वो फूंक मारने वाला मोमबत्ती में और केक कटने लग गया। अब बताओ, भले आदमी राम जी का केक कटा था कभी, कृष्ण भगवान का केक कटा था क्या? हमारे यहाँ तो दीपक जलाने का विधान है, दीपक बुझाने का कहाँ है? पर बुझा रहे बावड़े, किसी को फिल्म में ऐसा करते देख लिया, उसी की अंधानु नकल करे जा रहे। तो जन्मदिन मनाना है, शास्त्र ने कहा, कैसे मनाना है इसका कोई ध्यान नहीं है। मनाना चाहिए, पर कैसे मनाए, शास्त्र विधि के अनुसार मनाना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग तपस्या तो करते हैं, पर तपस्या करते कैसे, बोले शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करते। उनके मन में आ गया, बस लग गए। कोई उल्टा लटक रहा है, और कोई हाथ खड़े कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे लोग जो घोर तप करते हैं, शास्त्र विधि से रहित तो होकर के करते हैं, क्यों करते हैं, बोले दंभ के कारण लोग हमको धार्मिक मान लें, हमको बड़ा तपस्वी मान लें, और अहंकार माने मैं ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं। ये दो बीमारियां व्यक्ति को अलग ढंग का काम करने की प्रेरणा देती है, करवाती है। एक तो लोग मुझे बड़ा तपस्वी, बड़ा पुण्यात्मा, बड़ा धार्मिक माने, ये दंभ है। ऐसे मन में भावना आवे, इसलिए आदमी संस्कृत बोले कि लोग मुझे विद्वान समझें, इसलिए आदमी अलग ढंग का तप करे कि लोग मुझे तपस्वी समझ लें, ये दंभ है। भाई शास्त्र में लिखा है, उस विधि का पालन कर लो। अपने मन में ये मत चाहो कि लोग मुझे बड़ा माने, महान माने, ये चाह लोगे तो दंभी हो जाओगे। दूसरा, अहंकार मन में भरा रहता है, जैसा व्रत मैंने कर लिया वैसा कोई कर सके क्या? जैसा श्लोकों का अर्थ मैं बता सकूं वैसा कोई बता सके क्या? कोई है मेरे जैसा बोलने वाला? ये जो मन में बीमारी पल जाती है, पहलवान होना बुरा नहीं होता, पर ये ताल ठोके के है कोई दुनिया में मेरे जैसा, ये बीमारी है। पैसा होना बुरा नहीं है, पर पैसे का मद आना, पैसे का दुरुपयोग करना, ये बीमारी है।
धन आवे अच्छे का, देखो धन कहाँ से आ रहा है ये भी ध्यान में रखना चाहिए, और धन कहाँ जा रहा है ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और सुनो, यदि ये ध्यान में ना रख पाओ कहाँ से आ रहा है, ऐसे तो बहुत जरूरी है। गलत जगह से पैसा आवेगा तो पहले संतान के संस्कार को खा जाएगा। बेईमानी का पैसा आया और बालक बिगड़े, और बालक बिगड़े माने हमारा बुढ़ापा बिगड़ रहा है। जब तक तुम्हारे शरीर में जान है तब तक किसी जरूरत ही ना, जब शरीर में जान नहीं होती तब जरूरत होती है कि भाई हमारे बच्चे हमारा ये हमारा ध्यान रखें, तब कोई रखता ही ना। गलत पैसा आवेगा तो बालक बिगड़ जाएगा, बालक बिगड़ा तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, और बुढ़ापा बिगड़ा माने अगला भी जीवन गया। इसलिए पैसा कहाँ से आ रहा है, थोड़ी देर को लगता है खूब पैसा आ गया अच्छा लग रहा है, पर धर्म का पैसा, बेईमानी का पैसा, बेईमानी से जो कमाया हुआ पैसा है वो बम्बा फाड़ के निकले है। बाद में आदमी रोता है, भोगना पड़े उसने जो बेईमानी करे, और मजे ले में उसके परिवार के लोग और आसपास के लोग। भाई रत्ना जो वाल्मीकि जी महाराज थे वो ब्याध का काम करे थे और लूटने का काम करे थे। साधु संत मिल गया, कोई यात्री मिल गया, मार लिया, जो सामान है कर लिया है। उन्होंने यही सीखा था, भाई मेरा पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है कि परिवार का पालन करना है। एकमात्र धर्म है, कुछ भी हो कैसे भी हो मुझे तो मेरे घर का पालन करना है। ये ध्यान नहीं दिया कि कैसे पैसे से करना है, कैसे धन कमाना है। एक दिन नारद जी के पल्ले पड़ गए और नारद जी को पकड़ लिया उन्होंने, भाई आज तो मौका लग गया, बढ़िया वीणा है, झोली में माल भी बहुत होगा। और लोग शुरू से ही समझे कि महात्मा का मतलब घना ही पैसा। लोगों की बुद्धि में ये रहता है कि महात्मा का मतलब पैसा। उनके पास गाड़ी उड़ी देख लेते हैं, ठाकुर जी के चांदी वांदी के बर्तन देख लेते हैं, तो वो समझते हैं भाई पैसा ही पैसा। होता कुछ ना, उस आदमी को कोई आशीर्वाद लग गया, उसने कहा महाराज मैं आपके ठाकुर जी के ऊपर चांदी का नाग लगा दूंगा। उसने ये टंटा जो जोड़ा है ना, ये दुनिया ही जोड़ा है। और महात्मा तो मजदूर जैसा, चौकीदार जैसा, माली जैसा रखाता ही फिर है, करे कुछ ना। गाड़ी कोई कहते वैसे मैं गाड़ी दे दूंगा जी, मैं तेल की व्यवस्था करूं जी, मेरी तो ड्राइवर की ड्यूटी होगी, तो बस तो लोगों को लगे अरे सब ताम झाम इकट्ठा ही मौज में, मौज पौज किसी के पास कुछ ना, वही खावे दो सूखी रोटी। तो उन नारद जी को देख करके रत्नाकर माने जो वाल्मीकि बाद में बने महात्मा, उनके मन में आया बढ़िया वाली वीणा है और इसकी थैली में भी जान लग रही है, कुछ पैसा होगा। पकड़ लिया, बाबा कहाँ जाए? तो नारद जी ने कहा भाई हम जैसे महात्माओं को तुम छेड़ोगे तो इसमें तो अच्छी बात नहीं है, हम कोई धन दौलत लेकर के नहीं चलते, हम तो भगवान का भजन करते हैं। और उसने कहा मैं सब जानूं, दुनिया भरते मांग मांग करके ना झोली भर के रखा है। तो वो बीड़ा छीन लिया और झोली छीन ली। नारद जी ने सोचा कि भाई ये आदमी आज तो ठीक नहीं है पर लगता है कल ठीक हो जाएगा। महात्मा का मतलब, जो साधु का मतलब ये है जो अपनी वृत्तियों पर संयम करे और इतना साधना करके परिष्कृत हो जाए, परिनिष्ठित हो जाए कि सामने वाले की मनोवृत्तियों को भांपने लग जाए, उसके भविष्य को भी देखने लग जाए, ऐसा भी संभव है। तो नारद जी महाराज तो सिद्ध महापुरुष ठहरे, उन्होंने कहा रे भाई रत्नाकर, तू इतनी जो मारकाट करता है, हिंसा करता है, इस पाप का फल कौन भोगेगा? भाई गलत तरीके से धन कमाते हो, गलत ढंग से पैसा कमाते हो, परिवार का पालन पोषण करते हो, पर परिवार तुम्हारा साथ नहीं देगा बुरे टाइम में। तुमको परिवार का पालन करना है तो धर्म की वृत्ति से, ईमानदारी से पैसा कमाओ। उसने कहा महाराज जो खा रहे हैं वो साथ भी तो देंगे कर्म का फल भोगने में। नारद जी ने कहा तो एक बार घर जाके पता करा। तो घर जाके पता कर ले कि ये सही है कि नहीं, वो साथ देंगे कि नहीं देंगे। तो उस रत्नाकर ने सोचा कि ये बाबा बहुत चालाक है,
मैं घर जाऊं पूछने और ये 9-2-11 हो जाए, भाग जाएगा। बोले बाबा ऐसे तो जाता ना, मैं तेरे बांध के जाऊं। नारद जी ने कभी बांध ले, तेरी मर्जी। महात्मा का तो बंधन भी मंगल का ही कारक बनता है। साधु किसी का अहित नहीं कर सकता, साधु है तो उससे किसी की हानि नहीं हो सकती। उसका गुस्सा भी व्यक्ति के कल्याण का ही कारक बनता है। साधु किसी का बुरा नहीं कर सकता, उससे बुरा हो ही नहीं सकता। अभी तक एक भी पुराण की कथा में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि महात्मा ने गुस्सा करके इसे शाप दिया और बदले में भगवान का दर्शन ना हुआ हो। एक भी हो तो बता देना। साधु का शाप भी वरदान है, साधु का क्रोध भी वरदान है। वो आपके दोषों को मिटा करके, आपके पापों को मिटा करके आपको भगवान तक पहुंचा देता है। एक भी जगह कोई घटना ऐसी नहीं है कि किसी महात्मा ने किसी को शाप दिया हो और उसे भगवान का दर्शन ना हुआ हो। नारद जी ने कहा भाई बांध ले, तेरी मर्जी। वहाँ पीपल का पेड़ था, जैसे ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है आम का, उसी पेड़ से नारद जी महाराज के कपड़े से ही नारद जी को बांध दिया। बांधने लगा तो बांधते बांधते उसने सोचा भाई महात्मा बहुत सीधा है। महात्मा को छू लिया बांधने के चक्कर में, तो छूने से इतना मन में बदलाव आ गया। उसने कहा कि भाई महात्मा तो बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज भगवान के भजन का ऐसा प्रभाव था कि नारद जी महाराज के शरीर से सुगंध आती थी। और तुम ऐसे किसी व्यसन में डूबे व्यक्ति के पास चले जाओ, बदबू के मारे जीना हराम हो जाए। गांठ लगाने लगा तो गांठ ढीली छोड़ दी। नारद जी ने देखा कि इतना कुछ बोले नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं है, और संग का असर शुरू हो गया। ये देखते ही मारने की बात करता था, पशुओं को पक्षियों को मार लेता, छोटे छोटे मृगों को मार देता था, मनुष्यों को मार देता था। ऐसे क्रूर व्यक्ति के हृदय में करुणा का संचार हो रहा है। वो गांठ ढीली रख रहा है इसलिए कि बाबा जी को दर्द हो जाएगा। महात्मा जी मुस्कुराए कि काम हो गया शुरू। ये घर गया और घर जाकर के पिता से, माता से, पत्नी से, बच्चों से, भाई से, बहनों से, सबसे मिला। मिलने की तो बात की, जब दरवाजे पर पहुंचा तो सारे लोग इकट्ठे हो गया। क्या लाया आज? अरे लाया कि नहीं लाया, हम तो भूखे बैठे तेरा इंतजार कर रहे, लाया कि नहीं लाया? ये खाली हाथ है। तो सबने दो चार शब्द और सुनाए। मर जा कहीं, खाली हाथ आ गया, कुछ लाया ना, आज कैसे काम चलेगा? इसका माथा ठनका। रे भाई ये लोग तो मतलब के हैं। किसी ने नहीं पूछा तेने कुछ खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं। भाई बैठ, क्या बात है, अचानक कैसे आ गया, क्या परेशानी है, कोई दर्द है, कोई दुख है? कोई ना पूछ रहा, हर आदमी कह रहा ला ला ला। उसने कहा बाहर आज मैं बात करने आया हूं, सब बैठ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। पिता ने कहा ऐसी क्या बात है जो इकट्ठा बीच में शाम को ही कर लेता, कुछ लेके आता। बैठ गए सब। उसने कहा साहब मैं घर के चलाने के लिए कुछ काम धंधे करता हूँ, उसमें अच्छे बुरे सब होते हैं, पुण्य पाप सब भरा होता है, ऊंच नीच सब भरी होती है। एक बात बताओ, ये जो गलत काम करके मैं पैसा मैं कमा के लाता हूँ, तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ, जब कभी इस कर्म का, बुरे कर्म का फल भोगना पड़ेगा तो तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो सबसे पहले पिता खड़ा हुआ, देख भाई तू है इस घर का मुखिया, जब तक हम थे हमने घर चलाया, अब तो बड़ा तेरा कर्तव्य, तू घर चला, तेरी करनी तेरे साथ। हमने कब का बेईमानी का पैसा ला? माँ पीछे हट गई। पत्नी ने कहा साहब हमारा रिश्ता तो धर्म का है, हम धर्म पत्नी है, हम कभी नहीं कहते बेईमानी का धन लाओ। सारे घर के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बुरे काम जो करेगा वही फल भोगेगा, हम हाथ नहीं देंगे, डालेंगे, हम साथ नहीं देंगे। इसका माथा ठनक गया। रे इतने पशु पक्षी मारे, इतने लोगों को मारा, लूटा, तो हृदय कांपने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उठ करके नारद जी के पास आया और लेट करके दंडवत प्रणाम किया, महात्मा जी के चरण पकड़ ले, बाबा मुझे बचाओ, मैं मरा,
मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, नरक ही नरक दिख रहा है। घोर यातनाओं से तड़पते हुए जीवों में मैं भी एक कीड़े की तरह बिलबिला रहा हूँ। मैंने जो कर्म किए हैं, धरती पर इतने बुरे कर्म कोई नहीं कर सकता। उसे अपनी सारी जिंदगी की रील याद आ रही। मैंने उसे मारा, उसे वो गिड़गिड़ाता था, वो लूटा, ये किया। नारद जी ने कहा, अरे भाई तने तो बाद में खोलूं, पहले मैंने तो बचा, मेरी तो गांठ खोल। लड़खड़ाते गिरते बेचारा उठा, रोते रोते गांठ खोली। और जैसे ही ये रोता हुआ गांठ खोल रहा है, नारद जी महाराज को लग गया मौका बहुत अच्छा है। उसी टाइम से नारद जी महाराज ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि रत्नाकर, अब काम शुरू हो गया बेटा। तू धर्मात्मा होने के योग्य व्यक्ति है, तेरे अंदर पश्चाताप आ गया। देखो, गलती करे मनुष्य, जरूर करे, एक बार नहीं 1000 करे। मनुष्य गलती करे तो क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, गलतियां होंगी होंगी। एक गलती नहीं 1000 गलतियां करे, परंतु सावधान, एक गलती को 2 बार ना करे। भाई ये गलती हो गई, अब ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, दूसरी हो जाए, दूसरी रिपीट नहीं करूंगा, तो एक दिन ठीक हो जाएगा। पर एक ही गलती पकड़ ली, वो बीड़ी पीने का लग गया तो लग गया, पिए ही जाएगा, चाहे वो बीड़ी उसे पी जाए। चिलम पीने का लग गया तो पिए ही जाएगा, भले ही चिलम उसे पी जाए। शराब पीने की बीमारी लग गई तो लग ही गई, माने फिर वो बोतल नहीं पी रहा है, बोतल उसे पी रही है। कोई गलती किसी से जीवन में हो जाए तो हो गई कुसंग के कारण, पर मनुष्य वो है जो तुरंत सुधर जाए, अपनी गलती को छोड़ दे, त्याग दे। जैसे ही रत्नाकर के मुख पर वो तेज देखा, रोने के बाद की मुद्रा देखी, नारद जी को भाव आ गया और उन्होंने तुरंत रत्नाकर को अपने गले से लगा लिया। और जैसे ही महात्मा के गले से लगा, महाराज जो कलमश था वो भी धुल गया। वो सोच रहा है कि आज तक मुझे संसार में किसी ने भैया नहीं कहा, भाई नहीं कहा, गले लगाने की बात कर रहे हो, किसी ने पास नहीं बैठने दिया। और ये महात्मा कैसा विलक्षण है, मैं इसको मारना चाहता था, ये मुझे गले लगा रहा है, तार रहा है। उसने कहा, महाराज मुझे अपने जैसा बना लो। नारद जी ने कहा, भैया बनाने से कोई ना बनता, तू गलत काम छोड़ दे बस, और अपने आप तेरा काम शुरू हो जाएगा। क्या करूं महाराज, कोई भजन की विधि बता दो। नारद जी ने कहा, राम राम जपा कर। उसने कहा, ये नाम तो मेरे से मुंह से निकले ही नहीं, मैं तो मरा मरा जानू। उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मरा मरा जपने लगा। मरा मरा जपो, एक धारा बन जाए तो क्या निकलने लगता है, राम राम निकलने लगता है। मरा मरा राम 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 हो जाता है। धारा 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 राधा हो जाता है। एक महात्मा के संग का ये प्रभाव हुआ कि वो चोरी डकैती लूट खसोट हत्या आदि करने वाला सामान्य सा जीवन जीने वाला व्यक्ति सुधर गया, तो दुनिया को रामायण जैसा महाग्रंथ दिया, आदि कवि बना। भगवान राम की कथा सारी दुनिया में उसने प्रतिष्ठित कर दी। मनुष्य कभी भी संवर सकता है, जब चाहे तब। तो व्यक्ति करता क्यों है, बोले दंभ और अहंकार के कारण करता है बुरे काम। और क्यों करता है कैसे करता है, बोले काम राग बलान्विताः। पहले तो उसके मन में उदय होता है काम, माने इच्छा, फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए राग पैदा होता है, जिसे कहते हैं अभिलाषा, और फिर उस काम राग को इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो जिद कर बैठता है, ठान लेता है, करके ही मानूंगा, इसे कहते हैं बल। अभी रोक ले कोई, रोके तो मैंने देख ले, रोक के दिखा कोई, हाँ मैं करूं, ऐसी ऐसी जिद करने वाला। तो काम राग वाला विषय की अभिलाषा है काम, और सदा उस अभिलाषा से अभिनिविष्ट रह करके अभिष्वंग कर लेना, आग्रह बुद्धि पाल लेना, यह है राग। और उस राग की पूर्ति के लिए अवश्यम इदम साधयिष्यामि, कितना भी भयंकर से भयंकर विरोध हो, दुख सहना पड़े, पर मैं उसे पाए बिना नहीं रहूं, ये है जिद बल।
तो काम, राग और बल से भरे हुए, अहंकार और दंभ से भरे हुए लोग यही काम करते रहते हैं। उनको शास्त्र की विधि के पालन से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे लोगों को रजोगुणी कहा जाता है। भाष्यकार क्या कह रहे हैं? अशास्त्र विहितम माने जो शास्त्र के द्वारा उल्लिखित नहीं है, जो घोर पीड़ा देने वाले कर्म हैं, अपने आप को भी पीड़ा देना शरीर को और दूसरे लोग भी पीड़ित होते रहे। कुछ लोग ऐसा ही भजन कर रहे हैं, खुद भी जलते रहे, दूसरे को भी जलाते रहे। प्राणिनाम आत्मनश्च पीड़ाकरम, ऐसी तपस्या में जो लगे रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं? बोले दंभ और अहंकार से। दंभ के धर्मध्वजी बन करके दुनिया मुझे धार्मिक माने, और अहंकार माने दुनिया में कोई मेरे जैसा है ही नहीं, जैसा मैं करूं कोई है क्या? अपने आप को श्रेष्ठ मानने की बीमारी। इन दंभ अहंकार से युक्त होकर के काम, राग और तत्कृत बल से संयुक्त होकर के लोग इसी काम में लगे रहते हैं। तो जो व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर के धर्म कार्य करता हो, जो व्यक्ति अपने आप को महान बताने के लिए आडंबर पूर्वक व्रत या मौन या तपस्या का अभिनय करता हो और शास्त्र की विधि का पालन न करता हो, ऐसे व्यक्ति को रजोगुणी कहा जाता है। आगे भगवान दूसरे श्लोक में तमोगुणी व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान। भगवान कहते हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन, हे पार्थ, जो अपने शरीर को जलाए जा रहे हैं और शरीर के साथ में शरीर के अंदर जो भूतग्राम है, पंच महाभूत है, इंद्रियां हैं, इनको भी जलाए जा रहे हैं। और केवल इनको ही नहीं, माम चैव अंतस्थम। अच्छा, कोई ऐसा शरीर है जिसमें भगवान का निवास ना हो? कितना भी बुरे से बुरा इंसान तुम्हारी नज़र में हो, अगर बहुत पापी है, बहुत घटिया आदमी है, तो भी उतना ही भगवान उसके अंदर है जितना तुम्हारे अंदर है। किसी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी है तो बुरे आचरण से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। ये जो बुरी आदत है, इससे घृणा करो, इससे दूर भागो। व्यक्ति से भाग के कहाँ जाओगे? कोई संसार में ऐसा एक चींटी तक कोई दिखा दे। जितनी मनुष्य के अंदर परमात्मा चेतना है, सत्ता है, उतनी चींटी के अंदर है। ये नहीं कह सकता कोई कि हाथी के अंदर बड़ा भगवान है, चींटी के अंदर छोटा भगवान है। ना बाबा, वो शरीर का भेद है जो छोटा बड़ा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हाथी के अंदर से प्राण निकलेंगे तो 2 घंटा लगेंगे, चींटी के अंदर से चुटकी में निकल जाएंगे प्राण। हाँ, हमारा हाथी बड़ा है इसलिए हाथी के अंदर प्राण ज़्यादा तो निकलने में टाइम लगे ना भाई जी। ये चुटकी बजी और प्राण गए हो, वो बड़ा हो या छोटा हो। तो कहते हैं माम अपि अंतः शरीरस्थम, मैं भी परमात्मा सत्ता भी शरीर के अंदर है, और शरीर के शोषण के साथ, इंद्रियों के शोषण के साथ मेरा भी शोषण वो करता है। अब प्रश्न ये बनता है, क्या कोई भगवान को शोषित कर सकता है, पीड़ित कर सकता है? माम परमेश्वरम कर्षयन्त, ये प्रश्न बनेगा क्या? कह रहे मत अनुशासन अकरणात्, मेरे अनुशासन को नहीं मानता, यही मेरा कर्षण है। भगवान की आज्ञा का पालन न करना, शास्त्र की आज्ञा का पालन न करना ही आत्मा का शोषण है, आत्मा का कर्षण है। अभिनव गुप्त जी ने टीका करते हुए कहा,
शास्त्र विधि का अनुष्ठान न करना ही महाराज इस आत्मा का कर्षण है। नीलकंठ जी कहते हैं मदाज्ञा लंघने नैव काम कृषि कुर्वन्ति। और भगवान की आज्ञा क्या है? श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममई वाग्ये, वेदों में जो लिखा है, उपनिषदों में जो लिखा है, जो शास्त्रों को जानने वाले महात्मा बता दें भाई ये काम ऐसे कर लो, वैसे ही करना चाहिए। मनमाने जो धर्म के नाम पर घूम रहे हैं, ऐसे किसी से कोई सुन के नहीं करना चाहिए। जो खुद भी धर्म के आचरण करते हो, शास्त्र को जानते हो, ऐसे महात्मा पहले तो मिलना ही बहुत मुश्किल है भाई। अभी तो महात्मा भी बन रहे हैं तो कौन है, कहाँ से आया, कैसा है। तुलसी बाबा ने तो ये कहा, तुलसीदास जी ने, जहाँ रामायण चल रही है ना, ये मैं आज कह भी रहा था, चर्चा कर रहा था कि रामायण का मतलब ये नहीं है कि 4 आदमी लाके बिठा दिए रामायण होती रहे और साहब हम बहुत बढ़िया काम चल रहा है ना। रामायण का मतलब है ये रामायण की बात छोटे छोटे बच्चों तक, आपकी नई पीढ़ी के चित्त में इसके संस्कार आवे, उन्हें भी पढ़ना आवे, उन्हें भी रामायण के हिसाब से जीना आवे। तो ये भारतीय संस्कृति, ये सनातन धर्म पुराने लोगों से नए लोगों के चित्त में आचरण के द्वारा आवे, ये है उद्देश्य। ये नहीं है कि रामायण का पाठ होता रहे, कोई एक कर ले और हो ही रहा है बस, देवता ही सुनते रहे, मनुष्य सुने ही नहीं। ऐसा नहीं है। तो रामायण पढ़ना, रामायण का पाठ होना तब सार्थक होगा जब रामायण के अनुसार जीना लोगों को आने लग जाए। रामायण पहले पढ़ने आना लग जाए, रामायण का अर्थ समझना आने लग जाए और रामायण के सिद्धांतों के अनुसार जीना आने लग जाए। ये केवल ये नहीं कि आकाश में तैर गई आवाज और हो गया भला। रामायण के अनुसार जिएंगे तो भला होगा। तो जो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करता है, शास्त्र के अनुसार नहीं जीता, उससे आत्मा कर्षित हो जाता है। तो भगवान को कोई ऐसे कर्षित नहीं कर सकता, उसका उत्तर दे रहे हैं। तान विद्धि आसुर निश्चयान, भगवान कृष्ण कह रहे हैं पार्थ समझना वो आसुर वृत्ति के लोग हैं जो केवल शरीर को ही पीड़ा दे रहे हैं। इसीलिए क्यों साहब, एक सज्जन हमको मिले, हमने कहा चलो गंगा चल रहे हैं। बोले नहीं जी, हम पिछले 5 महीने से 6 महीने से गंगा नहीं जा रहे, गंगा नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना भाई गंगा? कि जी हमने अमुक अमुक मनौती मानी हुई है। क्या मानते हैं वो मन में ठान लेते हैं ना, कुछ मन्नत मान रखी। जब तक वो मन्नत पूरी नहीं होगी हम गंगा नहीं नहाएंगे। मैंने मेरा माथा पकड़ लिया, मेरे साथ सच्ची घटना घटी है। वो कह रहा है पिछले 5-6 महीने से नहा नहीं रहा और तब तक नहीं नहाऊंगा जब तक मेरी मन्नत पूरी ना होगी। मैंने भाई तेरे मन में ये उल्टी बुद्धि कैसे आई? तुमको मन्नत मांगनी थी तो ऐसा मानते कि जब तक मेरा काम नहीं होगा मैं रोज गंगा नहाऊंगा। और तो उल्टा कैसे चला गया कि जब तक काम नहीं बनेगा मैं गंगा नहीं नहाऊंगा। कह जी अब तो मैंने ठान लिया, अब तो पीछे ना हटूं मैं। अरे मूर्ख, तुरंत बदल, प्रतिज्ञा करो तो ऐसी करो कि जब तक मेरी इच्छा पूरी, वैसे तो करनी नहीं चाहिए ये बातें, पर करनी है किसी को तो ये करना चाहिए कि मैं रोज हनुमान जी के दर्शन करूं, मैं रोज राम जी के दर्शन करूं, मैं रोज शंकर जी के दर्शन करूं, जब तक मेरा काम ना बने। काम बने या ना बने, पर रोज भगवान के दर्शन करने का पुण्य तो मिलेगा। आप भगवान के दर्शन के पुण्य से वंचित रह गए, गंगा नहाने के पुण्य से वंचित रह गए और काम भी आपका बना नहीं, अब कहाँ जाओगे? इसलिए प्रतिज्ञाएं भी ऐसी करें कि जो जीवन में घटित हों, जो पुण्य का कारक बने। तो वो जो केवल, कई लोग तो ऐसे होते हैं उसका माला हाथ में चल रही है उसका नाश हो जाए, और घरों में लड़ाई हो वह नहीं, कभी कभी गांव में तो माता कह रहे हो आत्मा ते मैं तने साप दूं तेरे ये हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम लेकर के किसी को तारने की बात आनी चाहिए, किसी को मारने की बात नहीं। मर तो अपने आप ही जावेगा, तू मत कर भजन तो भी मरेगा ही। इसे कोई रोके दुनिया में?
थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में मरना तो है ही है। इसलिए मारण के भाव से, किसी को हानि पहुंचाने के भाव से कभी भजन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग असुर निश्चय वाले होंगे, माने तमोगुणी होंगे, जान लेना चाहिए। आसुर भाव किसे कहते हैं? बोले अति क्रूर है निश्चय जिनका, अति क्रूरो निश्चयो येषान्ते आसुर निश्चयाः तान आसुर निश्चयान विद्धि। उनको असुर निश्चय वाला मानो। भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं? कर्षयंत माने कृषि कुर्वंत, कमजोर कर रहे हैं। किसको? शरीर में, शरीर को भी, और शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व, पार्थिवादिक तत्व रह रहे हैं उनको भी, करण समुदाय माने इंद्रियों को भी। ऐसे अविवेकी लोग मुझको भी पीड़ित करते हैं, जो बुद्धि का साक्षी है चेतन, उस अंतः शरीरस्थ मुझको भी कर्षित करते हैं। तो प्रश्न किया महाराज, तुम भगवान से कहा तुम कैसे कमज़ोर हो सकते हो किसी के सोचने से? बोले मेरी आज्ञा का पालन नहीं करना ही मुझको कमज़ोर करना है। इसलिए भैया शास्त्र में जो लिखा है और जैसे उसे करने की विधि बताई गई है वैसा ही करना चाहिए। अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए। कैसे सोना है, कैसे जगना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, सब शास्त्र में लिखा है। अच्छा एक बात प्रसंगवश पूछ लूं, आपको पता है कैसे सोना चाहिए? शास्त्र में लिखा होगा ये? आपने कभी सोचा कि भाई सोने की विधि भी लिखी होगी क्या? लिखी है। कब सोवें, कहाँ सोवें और कैसे सोवें, ये सब लिखा हुआ है। ये भी लिखा है कि कौन सी दिशा में पैर करके सोना है और कौन सी दिशा में पैर करके नहीं सोना है। सवेरे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नहीं सोना है। शमशान में, चौराहे पर और गर्भगृह में, मंदिर के अंदर, शमशान में, चौराहे पर, गर्भगृह, मंदिर के अंदर, और जो खंडहर पड़े रहते हैं मंदिर, उनमें नहीं सोना है। कब नहीं सोना? बोले सूरज उदय के टाइम पर और सूर्यास्त के टाइम पर नहीं सोना है। कहाँ नहीं सोना? मंदिर के अंदर नहीं सोना है, चौराहे पर नहीं सोना है, खंडहर जो मंदिर पड़े रहते हैं वहां नहीं सोना है, शमशान में नहीं सोना है। और कभी भी भूल करके स्वयं और अपने बच्चों का यदि मंगल चाहते हैं तो हमको दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना है, हमको पूरब की ओर पैर करके नहीं सोना है। और समझ में आ रही है बात ये? पूरब की ओर पैर करके सोने से क्या हानि है साहब? बोले पूर्वे तु प्रबला चिंता। जिस दिन से आप पूरब की ओर पैर करके सोने लगोगे, आपको बिना मतलब की अकारण टेंशन घेरे रहेगी। चिंता की जगह हम टेंशन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम मालूम नहीं क्यों परेशान है, परेशान रहोगे, विक्षिप्त रहोगे, परेशान रहोगे, सरदर्द रहेगा। और दक्षिणे मरणम ध्रुवम, दक्षिण की ओर पैर करके सोए तो ऐसे तो बातों में तो मरता ना आदमी, पर धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। चेहरे की आभा चली जाएगी, आंखों के किनारे किनारे पर काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे और जिंदगी में कोई ओज नहीं रह जाएगा, रस नहीं रह जाएगा, धीरे धीरे बीमार रहने लग जाएगा। इसलिए पूरब की ओर पैर करके नहीं सोना है, दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना है। तो किधर पैर करें? पश्चिम की ओर पैर हो या उत्तर की ओर पैर हो। तो कहाँ सोवें, कहाँ नहीं सोवें, कब सोवें, कब न सोवें, और कैसे सोवें, कैसे ना सोवें, ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है। और सोना सबको है, मनमानी कैसे भी सो जाओ और शास्त्र के अनुसार सोओगे तो ये फायदा हो जाएगा। ऐसे भोजन के बारे में क्या खावें, क्या न खावें, कब खावें, कब न खावें, कैसे खावें, कैसे न खावें,
ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर इन बातों को ना तो कोई बताता है और ना किसी के मन में जानने की इच्छा ही आवे। जैसे पशु खा लेता वैसे अपने खा लेते हैं, जहाँ जगह मिली जैसे मिली वैसे सोना है सो गए। ये सब शास्त्रों में लिखा रहता है। कह रहे ऐसा जो मेरे अनुशासन का पालन नहीं करता वो मुझको कर्षित करने वाला असुर निश्चय वाला व्यक्ति आसुर है। आसुर माने तमोगुणी है, तामसिक है। ये बात भगवान इसलिए बता रहे हैं, भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी? बोले ऐसे लोगों से बच जाओ, हम तो ऐसे आचरण करेंगे ही नहीं। आगे लिख रहे हैं तान परिहरणार्थम विद्धि इति उपदेशः। ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए एक बात, अथवा ऐसे आचरण यदि तुम्हारे जीवन में भी हों तो इनको तुरंत त्याग देना चाहिए। एक बात तो आज पक्की करके जाओ कि लेटते समय खाट का पैताना सिराना किधर है, यूँ जरूर सोच लियो। अरे पूरब किने है, अपने पता ना हो तो पता कर लियो घर में, अरे पूरब किधर पड़ा है कि दक्षिण किधर है। तो ध्यान रखना कि भाई पूरब की ओर पाँव नहीं करना, दक्षिण की ओर पाँव नहीं करना। आज ये नियम लागू हो गया जीवन में, तो आज का तुमने जो टाइम यहाँ दिया है, हाँ फायदा हो जाएगा। नहीं तो ये कथा इधर से आई इधर से निकल जाएगी। बस आज इतनी बात कह करके वाणी को विराम देंगे। शेष चर्चा कल होगी। और कल बहुत अच्छा विचार है, कल भोजन की चर्चा है। 17वां अध्याय अपने आप में बहुत अनूठा है। इसमें 3 प्रकार के भोजन, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार की तपस्या, 3 प्रकार के दान। हम कैसे दान दे रहे हैं, कैसे देना चाहिए, हम कैसे भोजन कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, हम कैसे यज्ञ कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, हम कैसी तपस्या कर रहे हैं, कैसे करनी चाहिए, ये भगवद गीता के 17वें अध्याय में, माने मुझे लगता है जीवन में बहुत उपयोगी अध्याय है। अर्जुन के बहाने से भगवान कृष्ण ने हम सबको उपदेश दिया है, रे भाई गीता पढ़ो, गीता अपने आचरण में उतारो, ऐसे जियो, तो वो उपदेश हमारे जीवन में आवे, हमारे काम आवे। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की।